अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और कुछ उनको क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज कोशिश करूँगा वो सारे क्वेश्चन एड्रेस करूँ और स्टेप बाय स्टेप इन सारों का सोल्यूशन बताऊँ। जो क्वेश्चन वन, हम काफ़ी लोग मतलब ये जो मैंने ये एक स्लाइड बनाई है, इसमें बेसिकली मतलब ये है कि जितने भी लोगों के क्वेश्चन हैं उनको ना मैंने समराइज़ किया है। उनमें से कुछ जो एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन थे ना, फॉर एग्जाम्पल जो जनरल लोगों ने ज़्यादातर पूछे हैं, तो उनको मैंने एक समरी बनाई है और वो मैं सारों को भी एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन जो हमारे पास सबसे पहले है वो है FBA ड्रॉप शिपिंग और क्लासिकल जो स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं बिजनेस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू होगा हमारे पास सूटेबल प्रोडक्ट क्या है और हम उधर उसको लॉन्च कैसे करें हम, और कहाँ लॉन्च करें और किस ट्रेंड को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर थ्री है, चले हमने बिजनेस भी सिलेक्ट कर लिया है, अब हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी फीसिस क्या हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन फीस क्या है। और जो लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर है, उसमें मैं आपको एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बताऊंगा कि एक कैसे सीक्वेंस फॉलो होता है बिजनेस में। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा ऑनलाइन। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग और क्लासिक स्ट्रेटेजी में क्या फ़र्क है। थोड़ी सी बेसिकली थोड़ा सा इसको सिमिलरिटी भी है इसमें से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसमें मैं करूँगा, आपको बता दूंगा, आपको ये डायग्राम से भी समझ आ जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली ये होता है आपका एक ऑनलाइन स्टोर है और आप इसमें ये करते हो, आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते। आपके पास ऑर्डर आते हैं डेली, जितने भी ऑर्डर आते हैं आप एक उसको ऑर्डर जनरेट करते हो और अपने सप्लायर को भेज देते हो। आपकी डिमांड सप्लायर पूरी कर देते हैं और वो जो सप्लायर है ना वही आपके कस्टमर को इंटरटेन करता है। ठीक है, वही आपको कस्टमर के जो भी ऑर्डर होगा वो डिस्पैच कर देगा। वो आपका ये होगा ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। उसके बाद जो क्लासिक है उसमें ये एग्जांपल है कि आपका ऑनलाइन स्टोर है, आप सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस करते हो, सप्लायर आपकी डिमांड पूरी करता है और आप ही को बेचता है दोबारा, और आप आगे ये करते हो, आप अपने कस्टमर को एंटरटेन करते हो। ठीक है, B2B बिजनेस भी कर रहे हो इसमें आप और B2C बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली ये माना जाता है कि आप सिर्फ B2B बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो मैंने जो आपको दो एग्जांपल दिए, जनरल एग्जांपल दिया। अब ये अमेजोन में भी यूज़ करते हैं, शॉपिफाई में भी, वर्डप्रेस, जो भी आपको ऑनलाइन स्टोर है आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन FBA ये ज़्यादातर अमेजोन में ही है, क्योंकि FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें ये होता है कि आपका ऑनलाइन स्टोर है अमेजोन, आपका एक सेलिंग सेंटर है, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया अपने होल सेलर से, वो जो दुनिया में जहाँ भी बैठा हुआ है, और फॉर एग्जांपल अगर चाइना में है तो चाइना में वेयर हाउस होगा अमेजोन का, आप उधर ही स्टोर कराएंगे। तो आप अमेजोन के वेयर हाउस में अपना जितना भी आपकी जो डिमांड की जो इन्वेंट्री आप स्टोर कराएंगे। ठीक है, और वहीं से आप ऑर्डर प्लेस, जो भी कस्टमर आएगा आप ऑर्डर प्लेस करके वो डिस्पैच कर देंगे अमेजोन वाले। अब इसमें लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएँ, FBA की तरफ जाएँ, क्लासिक की तरफ जाएँ। तो मैं बिगनर्स को सिर्फ यही एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि देखें, आप बिगनर्स हैं, आपने इन्वेस्ट करना है मनी, तो आपने अब सेफ हैंड खेलना है। सेफ हैंड किस में होता है, ड्रॉप शिपिंग में और क्लासिक में, क्योंकि आप इसमें जो बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो B2B यूज़ करते हो। B2B स्ट्रेटेजीज में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल डेली आपके ऑर्डर आ रहे हैं, आप डेली ऑर्डर अपने सप्लायर से मांग रहे हो, आप स्टोर ही नहीं कर रहे, आप इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं कर रहे अपने पास। ड्रॉप शिपिंग में यही होता है ना, ड्रॉप शिपिंग में आप इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करते। आपके पास ऑर्डर आते हैं, आप अपने सप्लायर को बताते हैं आज मेरे दिन में 50 ऑर्डर आए हैं, तो सप्लायर आपके ऑर्डर डिस्पैच कर देगा कस्टमर को। लेकिन हाँ, क्लासिक में ये होता है कि आपका अपना वेयर हाउस होता है, आप सप्लायर के पास जाते हो, कहते हो मेरे इतने ऑर्डर्स हैं, सप्लायर आपको भेज देगा। ठीक है, सप्लायर आपको भेज देगा, आप अपने वेयर हाउस में आप उसको होल्ड कर दें, आप उसके एनुअली एक्सपेंस देने पड़ेंगे। लेकिन FBA में अब क्या होता है, अब मैं क्यों कहता हूँ कि FBA क्यों मैं नॉन रिकमेंड करता हूँ। FBA में बेसिकली ये होता है कि आपको वेयर हाउस के इन्वेंट्री होल्डिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। आपकी जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी होगी वेयर हाउस में, आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा अमेजोन वालों को, और पर अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो तो कुछ परसेंटेज भी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली अमेजोन चाहता है कि जितने भी उसके जो सेलर हैं वो FBA में आ जाएं, क्योंकि अमेजोन पे ज़्यादा इस पर प्रॉफिट आएगा अमेजोन को। तो जितने भी बिगनर्स हैं उनको हम इनिशियली ये रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेंट्री होल्ड ही ना करें, आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं और क्लासिक की तरफ जाएं। पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि हमने जाना है, जो भी बिगनर्स है उसने जाना है ड्रॉप शिपिंग की तरफ, वो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि
सूटेबल गया है, तो मैंने आपको पहले ऊपर रिकमेंड दे दिया कि आपने इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करनी, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप इन्वेंट्री होल्ड कर ही नहीं सकते। आपने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करें, ड्रॉप शिपिंग या क्लासिक की तरफ जाएं। अब मैं आ जाता हूँ लोकल मार्केट ट्रेंड्स। मेरी एक ऑनलाइन स्टोर है यूके का। अब यूके का मुझे ट्रेंड पता था कि क्लोथिंग यूके में बेसिकली किड्स हो गया, वुमेन्स, मेंस हो गया, जितने भी हैं क्लोथिंग की ज़्यादा स्टफ सेल आउट होती हैं। तो हमने, और जो मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, क्लासिकल फॉलो कर रहा हूँ, B2B और B2C बिजनेस। और ये मेरा शॉपिफाई स्टोर है, हमारे अमेजोन पे भी है, और मैं आपको सारा गाइड करूँगा उसके बारे में। लेकिन मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एक बिगनर अगर शुरू करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो B2B और B2C बिजनेस की तरफ जाएगा, क्लासिकल ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएगा। वो इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करना चाहिए, पहली बात, जो इनिशियल बिगनर्स हैं। तो ये मेरा ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। अब ये मैं आपको मार्केट प्लेस बता रहा हूँ। मेरी मार्केट प्लेस यूके थी, तो यूके में मुझे पता था, और काफ़ी मतलब सेल भी कर रहे थे। मैंने मार्केट ट्रेंड सेलर की वजह से अपॉइंट किया। और एक और चीज़ कि मुझे पता हो कि मेरे जो सप्लायर्स हैं वो यूके में मौजूद भी हैं या नहीं है। जो मैं टी शर्ट जिन सप्लायर से लूँगा वो यूके में भी मौजूद है या नहीं है। ये 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपने मार्केट रिसर्च करनी है और सेलर्स को देखना है। नंबर 2, आपके पास ये अवेलेबल भी है या नहीं है। जो आप B2B बिजनेस करोगे, आपके पास सप्लायर अवेलेबल है या नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखना है कि आपके पास सप्लायर उस सिटी में या उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आप अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हो, कंट्री टू कंट्री, अगर आप शिपिंग में अपने एक्सपेंस एज अ बिगनर आप लूज़ करोगे तो आपके लिए बिजनेस में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये वो स्ट्रेटेजीज है मेरे ख्याल में कोई भी नहीं बताता। वो तो ये कहेंगे FBA आप आए, FBA करें, लेकिन वो इन दी एंड अगर आपको कोई वो स्टैट्स बता दे वो नहीं बताएगा। तो मैं जो आपको ये इनिशियल बता रहा हूँ कि आप एक बिगनर हैं तो FBA में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप B2B बिजनेस की तरफ आएँ, सिंपल, ठीक है। ये भी आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट है, ट्रांस फॉलो भी हो गया हमारे पास। अब एसोसिएट फीड्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी शॉपिफाई यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास शॉपिफाई का ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है। तो मैंने और इसमें से मैंने परचेज़ किया हुआ है ये बेसिक शॉपिफाई। इसमें ये होता है आपको मंथली $29 देने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास लिस्टिंग हो जाती है ऑनलाइन स्टोर, और जो मतलब एक बेसिक नॉर्मल की ज़रूरत होती है वो आपके पास अवेलेबल होता है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप इसको पढ़ने, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक शॉपिफाई का है। उसके बाद मेरे पास ये एक अमेजोन का भी पड़ा है। और अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें लिस्टिंग की लिमिटेशंस नहीं होती। बाकी में जो दूसरा इंडिविजुअल में होता है, आप पर मतलब आइटम सोल्ड होता है आपको 0.99 देना पड़ता है, और 35 लिस्टिंग से ज़्यादा हो जाए तो पर लिस्टिंग आपको वो भी चार्ज करना पड़ता है पर मंथ। तो इसलिए मैं तो प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल इस पर काम करते हैं, तो हमने तो ये बाई परचेज़ कर लिया 39.99 पर मंथ, क्योंकि इसमें हमें एडवांटेज था। तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप देख लूँगा, आप इसको भी रीड कर लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप अमेज़ॉन पे सिर्फ FBA करें, आप इस पर आप अपना सेलर अकाउंट और इसमें ड्रॉप शिपिंग भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग में आपने बिगनर्स आपने ये देखना है कि आपने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, आपने बस ये रखना है आपने इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी। आपका ऐसा सप्लाई चेन होनी चाहिए जिसमें आप इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ना पड़े आपको। जितनी कॉस्ट कम पड़नी चाहिए आप उतना उसकी तरफ जाएँ। और इसी तरह मेरे पास eBay का भी पड़ा है, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है, मैं आपको एक सप्लाई चेन बता रहा हूँ भी सिंपल। आपने एक बिजनेस लॉन्च किया यूके में, आपने नीच सेलेक्ट की क्लोथिंग की, ठीक है। आज जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था 2 चीज़ें देखनी हैं। आपने नीच सेलेक्ट की, सेलर से आपको पता चला कि इस रीजन में क्लोथिंग की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। अब आपने एक और चीज़ क्या देखनी थी, आपने देखना था कि इस रीजन में कोई सप्लायर भी है या नहीं है। B2B सप्लायर आपको कोई प्रोडक्ट करेगा भी या नहीं करेगा। अगर आप करेगा तो इस ओके, क्योंकि आपको इन्वेंट्री होल्ड ही नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेंगे आपके पास लॉस नहीं होगा। आपको जब ऑर्डर आएंगे, आप ऑर्डर सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। तो आपने देखना है कि लोकल रीजन में आपके पास सप्लायर है या नहीं है उस नीच के लिए। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने जर्मनी की हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग की, और जर्मनी में आपको पता चला किचन आइटम्स हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया है जर्मनी में मेरे पास किचन आइटम्स आ गए। अब मैंने एक और चीज़ देखनी है, क्या मेरा B2B बिजनेस या मेरे पास ड्रॉप शिपिंग का कोई उधर सप्लायर मौजूद है या नहीं है उस रीजन में। स्पेसिफिकली आउट ऑफ कंट्री होगा फिर आपको शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे।
आउट ऑफ कंट्री का ये भी मतलब है कि आपको इन्वेंट्री सेव करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री आपको होल्ड करनी पड़ेगी, और जब आप इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, ब्रीफली पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि बिगनर आपको ये देखने पड़ेंगे, एज अ बिगनर आपको ये पॉइंट्स देखने पड़ेंगे इन दी एंड, क्योंकि एफबीएपी की तरफ आप जाएंगे, आप बिगनर्स हैं, आपसे वो कंट्रोल ही नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है कि आपकी कैसे डिटेक्शन हो रही है और कैसे आपके पर प्रोडक्ट आपके अमाउंट डिटेक्शन हो रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी एड्रेस किए, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें और भी बता सकते हैं कि हमें ये इशू है, हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। और हमें कुछ हमारी एक्सपर्ट की टीम है, उनके लिंक नीचे गिवन होंगे, उनकी ईमेल्स भी गिवन होंगी, तो आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम आपको जो बेसिकली बता रहे हैं वो आपको डिफरेंशिएट बता रहे हैं कि एक बिगनर्स कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजीज है मेरे ख्याल में फर्दर कोई और टीम भी बता रही होगी, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है बेसिकली जो वो ट्रेंड्स है जो हम बेसिकली प्रोफेशनल भी फॉलो कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इसमें कोई मतलब मैंने तो फुली डिस्क्राइब कर दिया, मैं भी आगे कोई फर्दर आपको कोई इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।